स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई मेरा जो सुबह का रूटीन था वो कंप्लीट हो चुका है और आप मुझे देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने आप को फिट करने के लिए। तो भाई फिट रहना ज़रूरी है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक हो तुम। आई नो मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी लगती हूँ खुद में ही। मुझे अपने आप में मुझे ये लग रहा है मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, मुझे थोड़ा सा अपना फिट और कम करना है, बाकी तो ठीक है। और यार क्या मुझे सुंदर होने का हक नहीं है? मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई, तो क्या मैं फिट या सुंदर नहीं हो सकती? आप लोग कमेंट में बताना। मैं हो सकती हूँ भाई। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, इसलिए मैं अपने आप के लिए ये कर रही हूँ। और बीच में भी मैंने किया था, जब मेरा विद्यांश हुआ था उसके बाद मुझे एक और अपना बेबी गर्ल मिल गई। तो अब मैं अपने आप पर बहुत ध्यान दूंगी और कोशिश करूंगी कि हमेशा ऐसे ही रहूं और स्वस्थ रहूं, क्योंकि ना वेट जैसा ही बढ़ने लगता है ना मेरा, तो मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगती है। मेरा बीपी जो प्रॉब्लम है ना वो होने लगता है। इसलिए मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और आगे करूँगी। और मुझे भी सुंदर होने का हक है। मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी और अच्छी अच्छी रील्स बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ये मत सोचो कि अब शादी हो गई है तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपने लिए कर सकते हैं भाई। और हमें भी जीने का हक है। क्या माँ सुंदर नहीं लग सकती बच्चों की? क्या हस्बैंड की वाइफ सुंदर नहीं लग सकती? लग सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, अपने लिए खुद के लिए जीना सीखो तो मज़ा आएगा जीने में भी। इंजॉय करो यार, लाइफ है एक बार मिली है। जो जिस तरीके से जीना चाहता है वो इंजॉय करे। तो मैं थोड़ी सी सुबह में ही मेहनत करती हूँ, बाकी अपने खाने पीने पर ध्यान देती हूँ। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें कोई मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है वो ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ तेल का नहीं खा रही, बाकी मैं सब खा रही हूँ। आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ, राइस वगैरह हुआ और भी जैसी चीज़ें हुई। मेरा मन होता है तो मैं खाती हूँ, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करती हूँ। तो बस यही है, सुबह से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। 1 घंटा नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट तो अपने लिए ज़रूरी निकालें। अपने जो डेली के काम है वो हमेशा ही चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं भी पूरे दिन लगी रहती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई जिसके बच्चे हो गए हैं, जिनकी शादी हो गई है, तो वो लोग सिर्फ अपने आप को भी ध्यान दें, सिर्फ उस परिवार के लिए ही ना करें। मैं मानती हूँ परिवार इम्पोर्टेंट है, बट खुद के लिए भी आध घंटा निकालें अगर निकाल सकते हैं तो। बस यही मैं बोलूँगी। और मैं हाँ पहले से बहुत दुबली हो गई हूँ। मुझे काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं मेरे लिए बोल रहे हैं तुम पहले से बहुत दुबली हो गई हो, अब क्यों और हो रही हो? तो भाई मुझे थोड़ा सा जो अपना वजन है वो कम करना है, बाकी मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा जो एक्सरसाइज है वो हो गया है कंप्लीट। और मैं थोड़ी देर के लिए इधर बैठी थी, हवा ले रही थी पंखे की। मैंने पंखा अब भी ऑन किया है जस्ट। मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ तो अपना जो पंखा है वो बंद करके ही रखती हूँ। और दिवीसा जो है वो सो रही है। मुझे जाना था नहाने के लिए, वो लेकिन बीच बीच में उठ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही मैं नहाने जाऊँ वो मैडम उठ ना जाए। और रात क्या हुआ था, ये लड़की ना उठ के भाग रही थी। रात में बेड के नीचे भी उतर के इधर इस वाले रूम में घूम के जाके फिर सो गई थी। इसलिए मैं ना अभी नहीं जाऊँगी। विद्यांश के पापा जो हैं 10-15 मिनट में आने वाले हैं, वो आएंगे फिर मैं जाऊँगी। और आज मैं खाने में क्या बनाने जा रही हूँ मैं ये सोच रही थी, क्योंकि यार खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि विद्यांश भी है, उसको भी, और दिवीसा है, उसकी भी पसंद का आजकल बनने लगा है। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी। मेरा मन तो था कि जो हमारी कपूरा की सब्जियाँ किस किस ने खाई है और किसके यहाँ क्या बोलते हैं ये बताना, मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको क्या मतलब इसको आप लोग क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पर इनको ककोरा बोलते हैं। ये रहे, एक सेकेंड, ये रहे, ये इनको आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं? इनकी जो सब्जी है ना बड़ी ही टेस्टी लगती है मुझे और साथ में विद्यांश के पापा को। तो आज ये बनेगी। अभी मैंने नहाया नहीं है, 9 बज रही हैं। विद्यांश के स्कूल के जाने के बाद मेरा जो खुद का काम रहता है मैं वो करती हूँ, उसके बाद घर के जो काम है उसमें लगती हूँ। तो अब जाती हूँ किचन में। भाई खाने की सबके यहाँ ही प्रॉब्लम होती होगी, मेरे यहाँ तो अभी
पहले तो नहीं था, पहले हम दोनों को बनता था, विद्यांश जो भी मतलब मैं बनाती थी वो खा लेता था, लेकिन अब तो वो भी डिमांड करने लगा है। और दिवीसा का भी मुझे देख के बनाना पड़ता है, क्योंकि अब वो जब से मैंने फीडिंग कराना बंद किया है तब से मैं उसका भी ध्यान रखती हूँ, वो क्या खाती है क्या नहीं खाती है, सब कुछ उसका ध्यान रखती हूँ और उसके ही हिसाब से खाना बनाती हूँ। वैसे वो स्पाइसी चीज़ें खा लेती है, बट मैं कम खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं पेट में जलन वगैरह ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा कम ही स्पाइसी उसको खिलाती हूँ। बट वो इतनी है, वो सब खा लेती है। जैसे वो पैकेट का नमकीन वगैरह होता है ना, बड़ा ही स्पाइसी होता है, लेकिन वो खा लेती, तो वो टचवुड सब खा लेती है। और अभी तो मैं उसको ना दूध वगैरह भी देने लगी हूँ। पहले वो नहीं पीती थी, लेकिन अब मैं कुछ दिनों से उसको ज़बरदस्ती पिलाने लगी हूँ, तो वो पी लेती है आराम से। टचवुड वो पीने लगी है, पहले बिल्कुल भी नहीं पीती थी। तो भाई बच्चों को ना गाय का दूध हुआ और भैंस का दूध हुआ, ये देना ज़रूरी है। विद्यांश को भी मैं रोज़ देती हूँ, वो भी नहीं पीता था, वो भी पीने लगा है। दोनों बच्चों को ही मैं देती हूँ, और वो लोग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये आ जाते हैं तो फिर मैं जाती हूँ किचन में, मुझे भी खाना बनाना है। मैं लेट हो जाती हूँ रोज़ खाना बनाते हुए टाइम, बट कोई नहीं, दिन मेरा है, घर मेरा है, मैं आराम से करती रहती हूँ। अभी दिवीसा सो रही है तो मैंने इतना काम कर लिया है, जैसे कि मेरा जो उसके सोते का मतलब सोते वक्त का जो भी मेरा काम होता है ना, मैं निपटा लेती हूँ, तो मेरा वो निपट चुका है। और मैंने आज विद्यांश को लंच में रखी थी पूड़ियाँ, तो पूड़ी रखी हैं, कुछ पूड़ी रखी हैं विद्यांश के पापा के लिए। अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। मैं क्या है यार, नाश्ता कर लेती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। मैंने बचपन से ही कभी नाश्ता नहीं किया, मेरी सिस्टर लोग कर लेती थी, बट मैं सच में कभी कभार है कि मैं करती थी, और मैं नाश्ता करती ना तो मुझे शाम तक भूख नहीं लगती। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और मुझे खाना चाहिए ना शाम को, मतलब मेरा खाना शाम को 7 बजे तक कंप्लीट हो ही जाता है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। अगर मैं करती भी हूँ ना तो फिर मैं पूरे दिन खाना नहीं खाती, मुझे भूख नहीं लगती, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो देखूँगी, नाश्ता करती भी हूँ कि सीधे खाना खाती हूँ। मैं तो भाई खाना ही खाती हूँ, सच में बहुत कम है कि मैं नाश्ता करती हूँ। और जैसे अभी बीच में ना आप लोगों को मैंने लौकी के चीला हुआ उसकी रेसिपी दी थी, और इसकी क्या बोलते बेसन के, भाई मेरे यहाँ बबरा बोलते हैं तो मैं तो बबरा ही बोलूँगी। तो मैंने बेसन का जो बबरा बनाया था उसकी भी रेसिपी दी थी, तो मैं सिर्फ उसमें ही लटकी रही, सीधे शाम को खाना खाया। फिर मैंने परसों सोचा नहीं भाई नाश्ता नहीं करूँगी, मैं सिर्फ दोनों टाइम खाना ही खाऊंगी। और हाँ, मैं बीच में भी कुछ नहीं खाती, दोपहर टाइम पे सिर्फ मैं ग्रीन टी पीती हूँ और बस। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, सीधे खाना ही खाती हूँ। मैं बचपन से भी कभी नहीं किया, और अभी भी मैं आदत डालती हूँ, बट मेरे साथ नहीं होता। मुझे सब डांटते भी हैं कि कुछ खा लिया करो, उसके बाद अपना काम जो है करते रहा करो, चाहे मुझे 1 बज जाए, बट मैं खाना ही खाती हूँ सीधे। मुझे सब लोग डांटते हैं, कोई नहीं, कोशिश करा करूँगी कि नाश्ता कर लूँ, बट मेरा नहीं होता यार, बाती मतलब इस तरीके की कि मैं नाश्ता नहीं कर पाती। अगर मैं 1 बबरा भी खाऊँगी ना, उसके बाद भी मैं सीधे शाम को ही खाऊँगी। मुझे शाम को मतलब 7 बजे के पहले पहले मेरे घर में सबका खाना हो जाता है। विद्यांश के पापा, विद्यांश को तो और 6:30 पौने 7 पे चाहिए पड़ता है। तो बस यही है। अब आते हैं विद्यांश के पापा और फिर मैं जाती हूँ। तो मेरा बस सिर्फ यही कहने का मतलब था शुरू में, जो मैंने बोला था कि मैं सिर्फ अपने लिए फिट होना चाहती हूँ, और अपने मतलब क्या है ना, जब हम फिट रहते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं। मेरे साथ है ऐसा। मैं जिस दिन से ना ये एक्सरसाइज वगैरह करने लगी ना, मुझे बीपी की जितनी भी प्रॉब्लम जो हो रही थी, मेरा बीपी जो है वो कम भी हो रहा था, साथ में बढ़ भी रहा था। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतनी एज में, तो हाँ भाई मेरे साथ ये हो रहा था। इस वजह से मैंने ये सब स्टार्ट किया, और मैं अपने ऊपर ध्यान देने लगी हूँ, और आगे भी दूँगी। और थोड़ा सा मैं खुद में अच्छी भी लगूंगी, यानी कपड़े वगैरह पहनती हूँ ना तो मुझे लगने लगता है मैं मोटी लग रही हूँ या कुछ भी। मैंने अभी कुछ दिन से बीच में ना जीन्स पहनना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगा था, मेरा वेट जो है वो बढ़ चुका था इस वजह से। बट मैं अब सब पहनूंगी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मेरा पहले से बहुत कम हो चुका है, तो थोड़ा सा और करूँगी बस। बाकी माँ बनने के बाद बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, बट कोई नहीं, कोशिश करोगे तो सब हो जाता है। तो चलते हैं और आगे का जो काम है वो करते हैं। तो इधर दिवीसा मैडम जो है ये उठ चुकी थी, और मैं नहा के आई हुई हूँ, किचन में गई हूँ, और आप उठ गई। क्यों उठी आप? क्यों उठी आप? सोती और नहीं। और उठ के ना इसकी शैतानी जो है वो चालू हो गई। इसको दिख गया था इसके भाई का बेड, तो इसने ले लिया अपने भाई का बेड, और मेरी गोदी में ही है ये जब से। क्या
क्या हो गया पैर में, ये देखो पैर बाहर बैंड बज रहा, अब ये देखेगी चलना है। चलो तो मैं इसको दिखा देती हूँ, उसके बाद ये सुन रही है बैंड। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? जब ये ऐसा गुस्सा होती है ना तभी ऐसा मुंह बनाती है, आप लोगों ने देखा ना अभी ऐसे। ओ भाई किस बात पे गुस्सा हो गई ये भी मैं पता नहीं, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं मैं इधर ही बैठी हूँ, कुछ पता नहीं। आपको कुछ पता चला ये क्यों हुई गुस्सा? क्योंकि मैं लेके नहीं जा रही, मैं समझ गई थी बट आप लोग नहीं समझे होंगे। बाहर बैंड बज रहा, मैं इसको ऐसे ही लेके बैठी। अभी ये अगर रोएगी तब तो लेके जाऊंगी ना मैं, बट मैं समझ गई। चलो इसको मैं दिखा के आ रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी बैंड जो है वो क्यों बज रहा। चल, चल। देख रहा कुछ, देख रहा? तो आज थी नाग पंचमी, जिसका जो जुलूस है वो हमारे घर के बाहर से निकल रहा था। तो दिवीसा उसको देखने के लिए ना बड़ा ही एक्साइटेड थी। फाइनली मेरे घर के बाहर जो बैंड है वो आ चुके थे और इतना प्यारा लग रहा था ये देख के ना। इनकी जो बैंड वालों की टीम थी ना बड़ी ही प्यारी थी, मस्त बजा रहे थे वो लोग। और इधर ना डीजे था, पीछे आगे में बैंड था, फिर उसके बाद जो डीजे था वो था, जहाँ पर सारे बॉयज जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे, मस्त डांस कर रहे थे। और मतलब सभी लोग ही डांस कर रहे थे, गर्ल्स भी थी, बॉयज भी थे, जेंट्स भी थे, सभी लोग थे भाई। सभी अपनी अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रहे थे। और आज के दिन हमारे यहाँ का जो मार्केट है वो पूरा बंद रहता है, मोस्टली दुकानें बंद रहती हैं, कई लोग खोलते भी हैं। बट मैं देखी थी आज मेरे घर की जो सामने वाली शॉप थी वो भी बंद थी, और भी बहुत सारी शॉप जो है वो बंद थी। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं ये लोग डांस कर रहे थे। और ये आप सबसे सुंदर चीज देख सकते हैं, सभी के सर पर ना कलश रखे हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे सच में। आप लोग देखना, मतलब इतना प्यारा लग रहा था। एक तो इन लोगों की जो ड्रेसेस थी येलो था, येलो थीम थी, रेड थीम थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से सर पर ना सभी लोग ना कलश रखे हुए थे, कलश के ऊपर श्रीफल था, श्रीफल यानी नारियल, हमारे यहाँ में उसको श्रीफल बोलते हैं। तो वो था, वो बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके पीछे मतलब लेडीजों की जितने भी पीछे जो लेडीजें थी ना उनके सबके पीछे ना ये जो तस्वीरें थी वो थी, नाग देवता थे और भी जितने भगवान जी थे सभी लोग थे। और उसके जस्ट बाद ना 5 मिनट बाद ही कावड़ यात्रा भी आई थी, ये भी वहीं जा रही थी। भाई हमारे यहाँ पर ना नीलकंठेश्वर जी का मंदिर है, बड़ा ही प्यारा मंदिर है, वहाँ पर भगवान जी हैं जिनके लिए ना ये कावड़ यात्रा यहाँ से निकलती हैं और ये अभिषेक वगैरह वहीं होता है। तो वहां पर गई थी। उसके बाद विद्यांश जो है स्कूल से आ चुका था, वो खाना खाने बैठ गया था। वहीं दिवीसा लेट जा रही थी, खेल रही थी, वहीं सब कुछ कर रही थी। और मैं आ चुकी थी किचन में अपनी किचन साफ करने के लिए। खाना पीना सब कुछ बन चुका था, किचन साफ हो चुकी थी। दिवीसा ना उसको भी मैंने रेडी करके सुला दिया था। अब विद्यांश को मैं कुछ देर पढ़ाऊंगी, तो मैं अंदर रूम में आ चुकी थी। विद्यांश के पापा जो हैं वो दिवीसा के पास ही बैठे थे और मैं इधर ही ग्रीन टी पीऊंगी, इधर ही विद्यांश को पढ़ाऊंगी। तो इधर मेरे दोनों काम हो जाएंगे। विद्यांश के पापा को मैंने चाय दे दी थी तो वो आराम से चाय पी रहे थे। दिवीसा के पास मैं इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि मैं विद्यांश को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं चिल्लाने लगती हूँ, दिवीसा उठ जाती है। तो मैं इधर ही अपने आराम से बैठ के इसको पढ़ाती रहती हूँ, गुस्सा करती रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता है। और वो आराम से सोती रहती। तो उधर मैं ग्रीन टी पीती पीती विद्यांश को पढ़ा भी दी थी। वो तो विद्यांश को पढ़ाने के बाद ना मैंने थोड़ी देर किया था आराम। उसके बाद शाम के खाने की तैयारी की थी, दिवीसा के साथ कुछ देर मस्ती की थी, शाम में फिर वॉक पे भी चली गई थी। वहां से आने के बाद मैंने विद्यांश को पढ़ाया। जस्ट विद्यांश पढ़ के अभी हाल अपने पापा के पास गया है। आजकल मैंने ना ये रूम जो है वो सिर्फ विद्यांश की पढ़ाई करने के लिए बना लिया है, क्योंकि दिवीसा ना उसको पढ़ने नहीं देती है, उसकी नोटबुक वगैरह जो है वो फाड़ देती है, कहीं पेन छुड़ा लेगी, इसलिए मैं उसको इस वाले रूम में लेके आ जाती हूँ और विद्यांश के पापा से बोल देती हूँ कि आप दिवीसा को थोड़ा सा संभाल लेना, ताकि मैं विद्यांश का जो होमवर्क है वो टाइम से करा सकूँ। तो विद्यांश का होमवर्क जो है कंप्लीट हो चुका है और वो जा चुका है सोने के लिए। अब वो आराम से सोएगा, मैं भी थोड़ी देर से सो जाऊंगी। दिवीसा
दिविशा को मैं सुलाऊंगी। दिविशा की वजह से मैं टाइम से नहीं सो पाती हूँ, बट कोई नहीं, मैं थोड़ी देर उसके साथ मस्ती करूंगी तो वो भी सो जाएगी। आराम से हम लोग सो जाते हैं। अब तो मुझे आदत ही पड़ गई, तो मैं कोई नहीं बोल देती हूँ। 1 डेढ़ भी बज रहा होता है तो मैं बोल देती हूँ कोई बात नहीं। बट अब धीरे धीरे उसकी जो आदत है वो चेंज होती जा रही है। धीरे धीरे वो टाइम से सोने लगी है। जैसे कि कल 12:30 पर सो गई थी। पहले तो वो 2:30 बजा देती थी, लेकिन कल वो 12:30 पर सो गई थी। परसों भी जल्दी सो गई थी। तो धीरे धीरे उसकी आदत जो है वो चेंज होती जा रही है। तो वो भी आराम से सो जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। तो चलिए, अब मैं ना इस वीडियो को इधर ही तक रहने देती हूँ। और जिस जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना यार। और कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों को वीडियो जो है वो कैसी लग रही है, जरूर बता दिया करो, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता। और लाइक कर दिया करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।